हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विकास सिद्धांतों में जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, वो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में 1896 की ईस्वी में। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के बीच का अध्ययन किया जाता है। जीन पियाजे ने बताया कि विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। मानव संज्ञान विकास का प्रारंभ होता है श्रेष्ठ अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी कि हमारे ताउम्र तक चलता रहता है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। और संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होता है कि भाई मानसिक गतिविधियों और भाषा की क्षमता, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो भी गतिविधि होती है ना, और हमारा भाषा सीखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिद्धांत की। और इस सिद्धांत की जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच के दिन अध्ययन किया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष के बीच होती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से ऊपर की आयु की अध्ययन किया जाता है। अब इन अवस्थाओं का वर्णन निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच के बालकों में अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है इस अवस्था के अंदर, जैसे आंखों से देखकर, वस्तु को छूकर। इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थितियों का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है। और जीन पियाजे ने इस अवस्था के अंतर्गत इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं बताई हैं। पहली है प्रतिवर्त या शेष किरात की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन के बीच होती है। वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह के बीच की अवस्था होती है। गौण वर्तीय प्रतिक्रिया अवस्था, जो कि 4 से 8 माह के बीच होती है। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि 8 से 12 माह के बीच होती है। और तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 12 माह से 18 माह के बीच होती है। मानसिक सहयोग या सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो 18 माह से 24 माह के बीच की अवस्था होती है। अब दूसरी अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चा इसमें किसी का अनुकरण करके, यानी किसी के पीछे पीछे सीखता है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाता है, यानी कि इसमें बच्चा भाषा का प्रयोग धीरे धीरे प्रयोग करने लग जाता है। बच्चा दूसरों पर आश्रित हो जाता है। बच्चा खेल व चित्रों के निर्माण से वस्तु के बारे में अधिक जानकारी पढ़ता है, यानी बच्चा खेल व चित्रों के माध्यम से वस्तु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है या अधिक जानकारी चाहता है या बढ़ाता है। इसे भी 2 प्रकार में बांटा गया है, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीव समझता है, यानी कि कोई जीव निर्जीव होता है ना, उसको भी बालक की क्षमता है कि वे सजीव है, यानी कि वे चल फिर सकता है, उसमें जीव है। इसे जीववाद की अवस्था भी कहते हैं। जैसे कार ये चलती दौड़ती बच्चा क्या कहता है, ये सजीव की तरह है। पंखा, बादल, इसमें बच्चा केवल अपने विचारों को ही सही समझता है। जैसे जैसे बालक दूसरों के संपर्क में आता है, उसमें आत्म केंद्रितता का भाव कम हो जाता है, यानी कि इसमें बच्चा वो केवल अपने विचारों को ही समझता है, यानी कि जो कार्य करता है वो अपने अनुसार सही करता है, दूसरों नियम कायदों को नहीं मानता है। इसलिए उसमें बहुत ही सब केंद्रितता आ जाती है। लेकिन जैसे भी दूसरे परिवार या अपने विद्यालय के मित्रों के साथ संपर्क में आता है, तो उसमें ये गुण धीरे धीरे कम हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत दूसरी अवस्था है अंतर्दृष्टि अवधि। इस अवस्था में बालक में अनुक्रमणिकता का पाई जाती है, अर्थात वे किसी चिंतन के पीछे नियम को समझ नहीं पाता है, क्रमांतरक नहीं होता है इसके अंतर्गत। अब है तृतीय अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत बच्चा वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना, सही गलत तथा उचित अनुचित का फैसला करना सीख जाता है, यानी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। बच्चे का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष
वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। जो चीज़ बच्चों को दिखाई देती है ना उसके बारे में ही बच्चा सोचता रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक में उत्क्रमणशीलता पाई जाती है। बालक में 3 संपत्ति इसके अंतर्गत पाए जाते हैं: संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। यानी इसमें चीज़ों को इकट्ठा करना लग जाता है, उसमें एक दूसरे में संबंध बनाना लग जाता है और उसका वर्गीकरण करने धीरे धीरे लग जाता है। अब है चौथी अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तर्क वितरक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का विकास इसके अंदर पूर्णतः हो जाता है। यानी कि ये सभी है ना कल्पना शक्ति, विचार शक्ति अभी मस्तिष्क से यूज करते हैं, इसलिए इन्हें मानसिक योग्यताएं कहा गया है। संपत्ति निर्माण, यानी इसमें किसी का आकृति वस्तु का उसके अंदर निर्माण होने की अवस्था हो जाती है। यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ को देख करके अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ ऐसे होगी या ऐसे होगी, इस प्रकार उसमें उसका आकृति का या संपत्ति निर्माण की अवस्था का कहते हैं। अब यह जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज़्यादा बल दिया था और शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अध्यापन में शिक्षक की भूमिका इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बताई गई है। बालक के शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। यानी कि जीन पियाजे ने बताया कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के शिक्षण के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा बताइए। आत्मीकरण, समझन, संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में जीन पियाजे ने किया था। अब स्कीमा इसके अंदर क्या होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया, यानी कि किसी उद्दीपक या कोई चित्त संपत्ति है ना उसके प्रति विश्वसनीय यानी कि विश्वास करके जो प्रतिक्रिया की जाती है, अनुक्रिया की जाती है, उसको कहते हैं हम स्कीमा। इस प्रकार हमने जीन पियाजे के सिद्धांत का अध्ययन किया था। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको अगला कंटेंट मिले वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।